पंच महाभूत कृषि मूल प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण ताराचंद बेलजी तकनीकी को सीखने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। गुरुजी हमारे बीच में स्वयं यहाँ पर पधारे हैं। ये हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय तो है ही, इसके साथ साथ पूरे हमारे हमीरपुर जिले को और पूरे बुंदेलखंड के लिए सौभाग्य का विषय है। देश के माने जाने कृषि विशेषज्ञ माननीय श्री ताराचंद बेलजी जी हमारे क्षेत्र में पधारे हुए हैं, जो आज आपको थोड़ी देर में संबोधित करेंगे। मैंने खुद जाके राजस्थान बहुत जगह में घूमा हूँ और इनके फार्म का मैंने निरीक्षण किया है। जहाँ जहाँ गुरु जी के निर्देशन पे जिन्होंने कार्य कर रहे हैं, आप देखेंगे कि मतलब विश्वास नहीं होता कि मतलब अपनी जमीन में इस तरह का भी कार्य हो सकता है। मतलब बहुत ही शानदार खेती। अभी मैं कोटपुतली गया था, वहाँ पे देखा कि एक एक पेड़ में वहाँ पे जो नींबू का बाग देखा, 1.5 कुंटल, बड़े छोटे छोटे पेड़ों में, और क्या स्वाद है। इसके अलावा पालक का पत्ता 2-2 फीट 1.5 फीट का पालक का पत्ता, कोई कह नहीं सकता कि पालक का पत्ता। इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसी विभूति जो आज हमारे बीच में मौजूद है, कृपया एक एक शब्द को उनको बड़ा ध्यान करके सुनिएगा और कोशिश करिएगा कि पालन करिएगा। मेरा अपना सपना है, मैं चाहता हूं कि आप मेरा सब सहयोग करें। मैं इस क्षेत्र में एक क्रांति लाना चाहता हूं कि वास्तव में मतलब बुंदेलखंड को जिस रूप में जाना जाता है, आप लोग जाने की नहीं, यहाँ पे किसानी भी हो सकती है। हमारे बहुत से हमारे परिवार जी वगैरह तो बहुत समय से करते चले आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ हर आदमी, हर किसान आज जुड़े, हम लोगों से जुड़े और गुरु जी के निर्देशों का पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी क्रम में अनुरोध करूंगा आदरणीय राजकुमार पांडे जी से कि आदरणीय गुरु जी को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करेंगे और हम सभी लोग जोरदार तालियों के साथ में इस पल में जुड़ेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में तालियों से जुड़े रहें। अनुरोध करूंगा डॉक्टर प्रशांत जी से कि वहां हमारे पूज्य गुरु जी को, जिनके मार्गदर्शन पे ये सारा अभियान चलना है, जिससे बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है हमारे क्षेत्र में, उनका स्वागत करेंगे माल्यार्पण कर। एक बार जोरदार तालियों से हम सभी लोग जुड़े रहें। निश्चित रूप से जिस तकनीक को आदरणीय गुरु जी हमको बताने जा रहे हैं, यह हमारे लिए, हमको योद्धा के रूप में तैयार करने के लिए आए हैं कि बहुत सारे अस्त्र शस्त्रों से हमको सुसज्जित करके जिस कृषि के, जो हमारी कृषि पद्धति बिगड़ चुकी है, इसको सुधारना और इसको और भी अच्छे ढंग से, जो हमारी थाली में, हमारे भोजन में जो जहर आ रहा है, वो कैसे समाप्त हो, कैसे हम शुद्ध भोजन कर सकें, किसान किस प्रकार से हमारा समृद्ध हो सके, हमारे देश का जवान किस प्रकार से मजबूत हो सके, यह पूरी तकनीक हमको ताराचंद बेलजी तकनीक के माध्यम से हमको होनी है। मैं अनुरोध करूंगा हमारे पूज्य गुरु जी से कि वो हमको संबोधित करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक बार जरा हमारे रामकुमार पांडे जी के लिए भी तालियां बजाइए जरा। वो नहीं होते और इतना आग्रह, और आप सब केवल जो है मैं यहाँ आ रहा हूँ ऐसा सुन करके आए हैं, ऐसा ही है ना? तो आप सबका मेरा सौभाग्य है कि आप सबसे मिल रहा हूँ। चाहने वाले से चाहने वाला मिले तो एक नई कहानी बनती है और दुनिया उस कहानी को सुनाती है। मैं आपसे मिला हूं और आप मुझसे मिले हैं, ये पक्का मानिए सब कहानी बनने वाली है और उस कहानी के अग्रदूत हमारे पांडे जी रहेंगे। हमीरपुर का इतिहास उनको याद रखेगा। हम एक नई क्रांति की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये शुरुआत समय की देन है, मेरी देन नहीं है। किसकी देन है? समय। अगर आज इतनी समस्या खड़ी नहीं होती कि खेती में भयंकर बीमारी आ रही है, मिट्टी बहुत खराब हो रही है, उपज नहीं आ रही है, खरपतवार बहुत आ रहे हैं, देख रहे हैं आप, खरपतवार ही खरपतवार। बड़े बड़े विश्वविद्यालय हाथ खड़े कर चुके, क्या करेंगे समझ ही नहीं आ रहा है। पूरा गुलाबी सुंडी जो है, कपास की सुंडी, कपास की जो इल्ली है ना, सुंडी बोलते हैं पंजाब और हरियाणा, पूरा का पूरा एरिया
सैकड़ों जिले, मतलब सैकड़ों गांव, जिले के जिले खत्म हो गए टोटल। जिसकी भी जो है कपास तोड़ोगे ना उसमें इल्ली मिलेगी। तना छेदक से पूरा देश परेशान, फंगस से पूरा देश परेशान। मध्य प्रदेश में वायरस के कारण लोगों ने सोयाबीन बंद कर दिया, कोई उपाय नहीं। ऐसे लाइलाज जो है बीमारियां खेती में आ गई। सब सोचने के में विषय हो गए कि कुछ समस्या का निदान निकालो। हमने भी शुरू ऐसे ही किया और हमें समस्या आई तो हमने निदान निकाला। मैं 2005 देश का जो बेस्ट केवीके है कृषि विज्ञान केंद्र गनीवा, और उत्तर प्रदेश का जो बेस्ट केवीके रहा है आईसीआर की नजरों में कृषि विज्ञान केंद्र मझगवा, नहीं गनीवा यूपी का, मझगवा एमपी का, यहाँ रहा। रासायनिक खेती, वैज्ञानिक परंपरा को भी ध्यान से देखा समझा, क्योंकि फील्ड में हम ही काम करते थे। फिर मुझे लगा नहीं, नानाजी देशमुख ने हमें जो है ना 5 गांव दिए थे और लक्ष्य दिया था गरीबी खत्म करो। क्या खत्म करो? गांव की गरीबी। फिर कहा, उन्होंने कहा बीमारी खत्म करो, फिर कहा बेरोजगारी भी खत्म करो, फिर कहा शिक्षा भी खत्म करो, और अंत में कहा विवाद खत्म करो। 5 छोटे काम है कि बड़े? गरीबी दूर करना, बीमारी, बेकारी, अशिक्षा, विवाद। 5 गांव दिए मुझे और मेरी पत्नी को, और कहा ये खत्म करो। ये बड़ी बड़ी संस्थाएं, विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र, आरोग्य धाम, ये तुम जो बोलोगे वो ये उसका सॉल्यूशन ये देंगे। तुम्हारे पीछे 13 संस्थाएं हैं और ये संस्थाएं भारत की बड़ी संस्थाएं हैं, तो तुम्हारी जिम्मेदारी, इतनी संस्थाएं हैं, गांव से कितनी समस्या दूर करो? गरीबी, बीमारी, बेकारी, अशिक्षा, विवाद। उसमें मुझे ध्यान आया केवल एक काम हो, प्राकृतिक खेती। कौन सा काम हो? जोर से बोलिए, पीछे के लोग नहीं बोले। हाँ, अगर एक काम हो तो गरीबी दूर हो जाएगी। अगर लागत बहुत कम हो, केवल किसान बोए और फसल काटे, जबरदस्त अच्छी उपज, दुगनी तिगनी, गरीबी दूर होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अच्छा खाएंगे, पंच महाभूत युक्त अन्न खाएंगे तो बीमारी अपने आप दूर होगी, वो मेरी गारंटी। फिर ये अन्न उगेगा, इसकी प्रोसेसिंग करेंगे। चना है तो दाल बनाए, दाल है तो बेसन बना के वो नमकीन बनाए। उद्योग लगेंगे कि नहीं लगेंगे? कृषि से ही सारे उद्योग हैं। इसलिए कोरोना काल में भारत को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि भारत में कृषि आधारित उद्योग बंद नहीं हुए, तो बेरोजगारी दूर हो जाएगी। और शिक्षा और विवाद ये मन का विषय है। किसका विषय है? आज पढ़ा लिखा व्यक्ति अहंकारी है, क्रोधी है, अभिमानी है, लेकिन गांव के हमारे बुजुर्ग जो पढ़े लिखे नहीं, वो दयालु थे, सत्य था, प्रेम था, दया था। बाहर से कोई व्यक्ति आए तो उसको प्रेम से भोजन करा के ठहरा के दूसरे दिन विदा करते थे, अनजान आदमियों को भी। हाँ कि ना? हाँ, तो पढ़े लिखे किसको मानोगे भैया? जिसके अंदर सत्य, प्रेम, करुणा, दया, उसको मानोगे कि जो लोभी, क्रोधी, व्यभिचारी और अहंकारी होगा? आज आप देखिए अपराध का प्रतिशत बढ़ा कि घटा? बढ़ा। जितना ज्यादा शिक्षित है अपराध। तो ये जो है शिक्षा और ये जो है विवाद, अपराध, ये मन की वस्तु है। और स्पष्ट हमारे ग्रंथों में कहा, जैसा खाए अन्न वैसा होए। अगर मन ठीक हो गया तो सब ठीक है। तो मुझे लगा केवल एक क्रम प्राकृतिक खेती करके हो सकता है। मैंने नाना जी को पत्र लिखा कि मुझे केवल एक विषय पर अब काम करना है, प्राकृतिक खेती, और मैंने संस्था बनाई, प्राकृतिक खेती शोध संस्था। और